लखन सिया राम राजा राम की जय। ही गजानन गौरी की ललना अर्जी है सभा बीच मां पहुँचो देवा पारत रिद्धि सिद्धि है तोरे संग मां विघ्न विनाशन सिद्धि करो सब काज हमर हो नमन हजारों हजार नमन हजारों हजार गौरी के ललना झूले है डोलना देवथ निमिता आज जय हो।
जय हो लाजी बचाओ हमरो देवा आई हवन शरणन मां आई हवन शरणन मां देवा आई हवन शरणन मां सदा के फूल भक्ति की आंसू हरि हवन नैनन मां हरि हवन नैनन मां देवा हरि हवन नैनन मां राजा गणेश गजानन राजा गणेश गजानन वक्रतुंड महला गौरी के ललना जय हो जय जय हो गौरी के ललना झूले है डोलना देवा तूने उतार गौरी के ललना झूले है डोलना देवा तूने उतार आके सब लाज बचाओ आके सब लाज बचाओ जय हो जय निराला गौरी के ललना जय हो जय जय गौरी के ललना झूले है डोलना देवा तूने उतार गौरी के ललना झूले है डोलना देवा तूने उतार गौरी के ललना झूले है डोलना देवा तूने उतार गौरी के ललना झूले है डोलना देवा तूने उतार प्रेम से बोलो लखन सिया रामचंद्र की जय हो गुरु बिन ज्ञान न उपजे नहीं विज्ञान विनाश बंदव गुरुवर देव को जिनसे भ्रमे तमनाश यादेवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः श्री गुरु चरण सरोज रजे निज मन मुकुर सुधार वरि नवि रघुवरि विमल जसु जोदायक फलचार सीताराम गुण ग्राम पुण्यरण्य विहारिणो वंदे विशुद्ध विज्ञानो कवीश्वर कपीश्वर परम श्रद्धे अखिल ब्रह्मांड के नायक भगवान श्री रामचरितमानस के श्रवण पान करिया उपस्थित जम्मू श्रोता समाज मानस गंगा अपने धरोधाम में प्रवाहित करिया जम्मू आयोजक करता मीठ मीठ बोली में ये मंचला बांध के रखिया उद्घोषक भैया भोजन भंडार में गरम गरम सबला रान के खवैया भंडारी भैया मल्ला हमर आवाज ला दूर तक पहुंचैया ध्वनि विस्तार वाले भैया और रास्ता में इतनी होती रेंगैया वैया जवैया सबो झल्ला और हमारे टहरे में सुंदर दिया कस अंजोर करैया नान्ही नान्ही लइका मन के सुंदर चेतन जीव आत्मा ला जय कृपा निधान महिला मानस मंडली ग्राम मोहंदी जाल बांधा की ओर से कोटि कोटि नमन है नमन है नमन है। आज बड़े धन्य के बात है दीदी हो कि आपके ग्राम बंजारी में 2 दिवसीय मानस सत्संग के आयोजन हो है। अब यही मानस सत्संग में आज हम मल्ला डुबकी लगाए के मौका मिले है, गोता लगाए के मौका मिले है। अब ये मौका है तेन बार बार नहीं याद आई हो काबे बार बार तो हम सब मानव के समाज में आए के मौका नहीं मिला है, मानव के बीच में आए के मौका नहीं मिले काबे 1,84,000 योनि ला भटके हन तब कहीं जाकर के मानव के तल न पाए हन दाई हो है ना। जिल्ला बाबा जी बड़ा सुंदर भाष की थे का बड़ी भाग्य मानुष तन पावा
असुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। बड़े भाग्य की बात है कि हम सब मानव के समाज में आए हैं और मानव के समाज में आकर के आज अपन कर्तव्य ला भुला गए हैं, अपन धर्म ला भुला गए हैं, अपन मकसद ला भुला गए हैं। हमार आय के कारण का है, हमार आय के मकसद का है, हमने धरती में आय का बरहन यही ला भुला गए हैं दाई है। और हमला बार बार मौका मिलती मानस के माध्यम से अपन आप ला जाने के, पर वह समय ला हम गंवा देथन, खो देथन। अरे अभी तक अतिक बड़ उम्र बचे हैं, अतिक जिनगानी ही हमर अभी ले भजन कीर्तन करके काय करबो, सत्संग करके काय करबो, है ना। पहले दिन राम के कथा शुरू हुआ थे, सत्संग हो थे, कोनो बहनी मन थे आज तो पहले दिन हरे लेन काली चल देबो और दूसरे दिन घलो आ जात रहन। अभी एक जुआर बचे है, एक जुआर चल देबो, अभी घरे तो पूरा थमला। जिंदगी भर काम ही काम है बहनी हो, तो जिंदगी भर काम है काम तुम्हें राम के नाम ला घलो हमला जोड़ना है। और राम के नाम ला लेबर ना हमला समय के जरूरत नहीं पड़े। काबर बाबा जी बड़ा सुंदर भाव से ही लगी थी का, एक ही घड़ी याद हो घड़ी पुनियाद हो के याद, तुलसी चरिता राम के कटै कोटि अपराध। एक घड़ी याद हो घड़ी में 1 घंटा भगवान के भजन कीर्तन सत्संग कर लेथन, 1 घंटा समय नहीं है तो आधा घंटा निकाल के समय ना सत्संग कर लेथन, आधा घंटा नहीं है तो आधा घंटा के और आधा कर देथन 15 मिनट बहनी हो, और 15 मिनट घालो नहीं है तो 7.5 मिनट कर देथन। चलो है नहीं, और 7.5 मिनट नहीं है तो क्या करना चाहिए, मात्र पलक झपकथन ना। अब बड़ा विचार करो, पलक झपकथन में कतका सेकंड लगत हो, यही पलक झपकथन ना तत्की समय में भगवान के अगर नाम ल लेथन, भगवान के अगर सुमरन ल करथन ना, तब हो भाव से पार हो जाएगी थे जीव। पर भगवान के भजन कीर्तन जरूरी, सत्संग जरूरी है। काबर ये मोह की दुनिया आयदाई हो, बाबा जी के थे मोह सकल व्याधीन कर मूला। ये मोह ते सब बीमारी के जड़ आए, तो बीमारी ला जड़ सहित खत्म करे बर का उपाय के थे, मोह ला नाश करे बर का उपाय है। तब बिनु सत्संग न हरि कथा, बिनु सत्संग न हरि कथा, और तही बिनु मोह न भाग, और मोह गए बिनु राम पदे, होई न दृढ़े अनुराग। ए मोह से दूर जाबे न दीदी हो तो सत्संग के प्राप्ति होते, और सत्संग के प्राप्ति जैसे ही होते ना तो मोह दिन ऑटोमेटिक दूर हो जाते। वो हमला भगवान के कथा ला सुने के मौका मिलते, सत्संग के सानिध्य में आए के मौका मिलते दाई हो। तेकरे से बाबा जी के बड़े भाग मानुष तन पावा, असुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। आज वही प्रकार से सुंदर ढंग के अत्यधिक रुपया पैसा ला खर्चा करके सुंदर एक ग्रामवासी भैया मन आयोजन करे हुए है ना। अब ये 2 दिन के आज सत्संग में 2 दिन की सत्संग करके अपने जीवन ला धन्य बनाथन, कृतार्थ बनाथन रामचरितमानस के माध्यम से। काबर रामचरितमानस इला पढ़े में सार्थकता नहीं है दीदी हो, इला रामचरितमानस काबर के है एक सती कि रामचरितमानस इतना मनुष्य ला मनुष्य बना देते, इंसान ला इंसानियत बना देते है ना। एक नाम पड़ी रामचरितमानस। रामचरितमानस में हमला राम के आदर्श ला देखना है, राम के जीवन चरित्र ला देखना है, राम ला मर्यादा पुरुषोत्तम काबर की एला हमला जानना है। अब ही ओकर आदर्श ला देख करके ओकर चरित्र ला जान करके अपन चरित्र के मिलान करना है दाई हो, कि हमार चरित्र कते डहर जाते, कहीं सुर्पनखा सन तो नहीं बना थे, हमार कदम है तेन कहीं गलत दिशा डहर तो नहीं जावत है, हमार मन कहीं भटकत तो नहीं है अंते तंते। अगर भटका थे तो हमला मानस के याद आते, मानस हमला शिक्षा देते, राम से हमला जुड़े के मौका देते और हमला इंसानियत सिखाते दाई हो है ना। तो आवा चलन
ज्यादा नहीं कही कि आप मन सीधा राम के कथा में जोड़थन। रामचरितमानस के 205 अयोध्या कांड काबर सत्संग ही जीवन के एक सहारा आयदाई हो। काबर बारी मथे घृत होई बरु सिकता ते बरु तेल अबिनु हरि भजन न भावत रही, यह सिद्धांत अपेल के थे, है ना। असंभव काम संभव में बदल जही, पानी लमत के घी प्राप्त कर ले वो असंभव काम हरे दीदी हो। पर कुछ समय के लिए यहू ल चल, है ना, संभव में करके देख लेथन। रेती ल पेड़ के तेल प्राप्त कर लेथन, यहू असंभव काम हरे बहिनी हो। पर कुछ समय के लिए यहू ल मान लेथन, पर बिना हरि के भजन से कोनो भवसागर से पार नहीं होए, न हो सका दीदी हो। तेकर स्थिति मनुष्य के तरी है ना, मनुष्य के तन ल पाए हन, मनुष्य के शरीर ल पाए हन, त एमे भगवान के भजन कीर्तन घलो जरूरी हेवे। भवसागर से पार होए बार, यही तो भवसागर आयो, कहाँ भवसागर ल खोजे बर जाबे। बाबा जी सुंदर ढंग के आज रामचरितमानस ल जनमानस तक पहुँचई, अवेला जीवन में आत्मसात करे के सब ला शिक्षा दी, ताकि हमारे गांव में, हमारे देश में, हमारे समाज में, हमारे राज्य में राम राज्य की स्थापना हो सके। कही के काबर त्रेता युग में देखे झन रावण रिश्ताई हो, है ला। जिन हमन दशहरा के दिन ओला हर साल जलाथन, अब ही दशहरा काद ले ठुड़गा रूप बरोबर खड़े हो जाते। पर आज के परिवेश में देखथन कि जगह जगह रावण दिखाई देते हमला, तभी हमला याद आती काकर कलयुग बैठा मार कुंडली, जाऊं तो मैं कहाँ जाऊं, अब हरि घरी में रावण बैठा, इतने राम कहाँ से लाऊं। अब हरि घरी में रावण बैठा, इतने राम कहाँ से लाऊं। यही कलयुग के प्रमाण हरिदाई हो। अपन विचार ला बदलना है, सोच ला बदलना है वे। और जब तक राम की कथा में नहीं जुड़बो, सत्संग में नहीं जुड़बो, तब तक हमारे गांव में, हमारे देश में, हमारे समाज में राम राज्य नहीं आ सके। और आज राम राज्य अयोध्या में लाना चाहत रही कौन? राजा दशरथ है, पर उल्टा पासा पलट के दाई हो। माता के कई की दिस होत प्रात मुनिवेश धरी, जो न राम बन जाही। अगर होत बिहनिया राम हा बन नहीं जाही ना राजा, तैहल मोर अर्थी निकल ही की दिस। काबर राम राज्य की तैयारी चलत रहा है। देखी से मन था काय होते यहाँ अयोध्या में, कहीं पता लगई, है ना, पता चली काली होत बिहनिया राम राजा बन ही कही के। देवता मन सोची सरे राम के जन्म ही 3-4 कारण बर हो, विप्रधेनु सुर संत ही दलीन मनुज अवतार। और राम राजा बन के राजमहल के सुख विलास में, है ना, भुला जही, राजमहल के सुख में भुला जही। तो 4 कारण के कल्याण कौन करही, उद्धार कौन करही संसार के कही के। देवता मन ही ते माता सरस्वती करे जाते, सरस्वती लगी थे कि माता अब ते ही हमार मन के कल्याण कर सकत हस थे। माता सरस्वती तेन मंत्र के द्वारा ओकर बुद्धि में प्रवेश हो गए, जिभ्या में प्रवेश हो गए। माता सरस्वती जब मंथरा के बुद्धि ला फेरिस, तो मंथरा के कैला और दूठन बात ला याद दिलाते वे धरोहर के रूप में राजा दशरथ के पास रही। और आज वो दूठन वरदान ला मांगी कि राम ला 14 वर्ष वनवास और भरत ला राज तिलक कही के, है ना। राम ला 14 साल बार बन हो गए हेवे। राम ला जैसे ही बन हुई, राजा दशरथ प्राण त्याग दिस। राम राम कही, राम कही, राम कही कही राम। राजा दशरथ 5 घाले राम के नाम ललिस और अपन प्राण ला त्याग दिस दाई हो। भरत और शत्रुघ्न है तीन निहाल में है। राजा दशरथ के प्राण निकल गए। जब पता चली भरत और शत्रुघ्न ननिहाल से बुलाएगी, सैसन ऐसन बात हेवे तोला जरूरी बला हेवे, अयोध्या में आप मन के जरूरत हेवे कही के बलाएगी। गुरु महाराज वशिष्ठ है आज भरत ला समझावा थे। यही करके कथा प्रसंग हम मिले हिदाई हो। काबर महु को ज्ञानी नो हो, ज्ञानी ध्यानी नो हो। काबर जिकर कथा ला से सारद नारद पार नहीं पैसदाई हो, तो हमन अपन जीवन ला कैसे जीना हेवे ये आभास नहीं हेवे। हमारे पास उतना साहस और सामर्थ्य नहीं है कि भगवान के कथा ला तू हर मन के बीच परोस सकन, रख सकन। अगर कहा था कि भगवान के कथा ला तू मला सुनाए बार जात हूँ, तो छोटे मुँह बड़े बात हो जाही दीदी हो।
जेकर कथा के पार से सारद नारद पार ने पैसा हमन तो कौन खेत के ढेला या नौकर सामने में दाई हो। तब भले आज भगवान के प्रसाद स्वरूप कुछ चिंतन मनन करे के मौका मिले है तो आओ यही भगवान के कथा ला मैं अपन टूटी फूटी भाषा में तुहर मन के भी चिंतन मनन करे के प्रयास करे बर जात हूँ। अगर मोर बोली में कोनो प्रकार की गलती नजर आई तो वो कर बर में क्षमा के आभारी रहूं। बाबा जी दोहा में लिखते का सुनहु भैरत भावी प्रबले बिलखी कहूं मुनिनाथ हानि लाभ जीव में मरण जसे अप जसे विधि हाथ। गुरु महाराज हितेन किथे मुनि हितेन किथे बिलक करके दुख प्रकट करके किथे कि हे भरत सुन किथे है ना। और भरत कौन हरे दाई है भने भक्ति और रत ने रत रहने वाला जो भक्ति में निरंतर रत रहते। और भक्ति कहाँ से प्राप्त होते तो भगवान के चरण कमल से प्राप्त होते। जिन भगवान राम के चरण कमल में निरंतर रत रहने वाले भी भरत हरे जिन आज भाई के वन जाय के ओला वियोग ज्यादा खला थे जितना ओकर पिताजी के मृत्यु को वियोग होला नहीं व्यापत है ओकर से कहीं बढ़ करके आज राम के वियोग हितेन ओकर जीवन में व्यापत है। तो मानस हमला काय सिखाते दाई हो भाई के प्रति भाई के प्रेम कैसे होना चाहिए है ना। एक पुत्र पिता के बीच के संबंध कैसे होना चाहिए, एक माता और बेटा के बीच के संबंध कैसे होना चाहिए, पति और पत्नी के संबंध कैसे होना चाहिए, ये मानस से हमला शिक्षा मिलते है ना। आज के दुनिया में भाई भाई बंटवारा होते ना तो नानी जगह घलो कम ज्यादा होते ना तो ओकरो पर पेशी अदालत चालू हो जाते दाई हो नहीं मान्यता है नहीं। अरे ओकर जमीन ज्यादा है तो कैसे में ज्यादा देते हूँ ऐसे कही के है नहीं। रात दिन पेशी अदालत के चक्कर काटते थे झगड़ा लड़ाई हो जाते दाई हो। तब मानस हमला ही शिक्षा देते कि भाई के प्रति भाई के प्रेम कैसे होना चाहिए है ना। आज राम और भरत के प्रेम ला देखथन तो हमला वही बात याद आथे। कौन से बात है ना। भरत कौन आए एक शरीर आए जिल लगी थे विश्व भरनी पोषणी करी जोई और जाके नाम भरत शोभा होई है ना। मुँह डहाले हमन खानल खाथन दाई हो है ना। मुँह डहाले हमन खानल खाथन खाना खाथन तो पेट में जाते हैं, पेट में जा करके फिल्टर होते हैं, फिल्टर हो करके है ना जहाँ तहाँ सब ला पहुँचाते हैं शरीर के अंग में है ना। नस के माध्यम से सब ला पहुँचाते हो कौन ला कहाँ जरूरत है तभी हमारे शरीर के संचार होते। वही प्रकार से भरत आयदाई हो है ना जिन भक्ति में निरंतर रत रही थे और वे संसार ला चलाते। जिन आदमी भक्ति में निरंतर रत है वही संसार ला चला सकत है वे मुखिया के समान। अब मुखिया ला कैसे होना चाहिए तो मुख के समान मुखिया मुख सो चाहिए खान पान सो और पाला पोसे सकल अंग तुलसी सही विवेक। तो मुखिया ला भरत सन होना चाहिए और भरत सन मुख लगलो होना चाहिए। आज वही बात ला समझावत की हे भरत सुन काबर है ना दुख और सुख तो लगे रही थे भैया। दुनिया में हानि लाभ जीवन मरण जस अबजस विधि हाथ ये छठन चीज है ना। हानि लाभ जीवन मरण जस अपजस ये छठन ऐसे चीज है जो हमारे हाथ में नहीं है। हम कुछ नहीं कर सकन तो काकर हाथ में है ये विधि के हाथ में है किथे। तब मोला ही समझ में नहीं आ रही थी ये विधि कौन हरे जिन हमेशा बीच में आते। ये विधि कौन हरे माता के कई घलों की कब जब भरत ही तेन ननिहाल से लौट के आई और कही पूछिस भरत है कि माता मोला काबर बुला है अचानक एकदम अर्जेंट के थे। माता के कही कि थे भरत मैं बने बने काम करत रही बेटा तोरे हित भर में सोचे रही बेटा भरत पर काय कर बे विधि तेन बीच में आ गए। विधि तेन बीच में आ गई तो ये विधि कौन हरे दाई हो। ये विधि वो चीज हरे जैन ब्रह्म से घलो बड़े हो है ना। ब्रह्म से घलो बड़े अरे ब्रह्म से बड़े कौन हरे यही राम तो विधि आए। सभी काम तो राम
राम ही तिन करे हेवे, राम जन्म होइस तो सब काम है तेन ओहा बन के तैयार हो गई कि राम जन्म होही तो ऐसा ऐसा घटना घट ही राम बन जाही। सब विधि भी राम आज अभी विधि ला तैयार करके राम हितने धरती में आ हिदाई हो। अभी बात ला आज समझाए के प्रयास करत है कि हानि लाभ जीवन मरण यश अभ्यस तेन हमर मन के हाथ में नहीं है ना, ये विधाता के हाथ में है, विधि के हाथ में है भरत, है ना। ताई में दुख होए के बात नहीं है बेटा, ऐसे के गुरु महाराज समझावत है। आगे कथा में का होत होला सुनबो भजन के बाद। लखन सिया राम राजा राम की जय। तोरी मोरी कही की भरम भूलेला, तोरे कुछ नहीं जग मारी दो हो रे हो तय कर में कर लेना, तो सुंदर काया हरे बिना तरस हो रे हो तो सुंदर काया हरे बिना तरस हो।
भरत जिला की थी भरत है ना। समय दिन बड़ा बलवान होते, उस समय के सामने काखरो नहीं चले बेटा। जीवन और मरण है दिन ना, ये विधाता के हाथ में है। यश अपयश दिन विधाता के हाथ में है। ओकरे से थी का अगाज मौत की कोई बसर नहीं, अगाज मौत की कोई बसर नहीं, कब कौन जाएगा किसी को खबर नहीं, कौन कब जाएगा किसी को खबर नहीं। कतका बेर काल के हथौड़ा काकर ऊपर पर ही, और कब चल रही थी कर कोई ठिकाना नहीं है दीदी हो, है ना। अभी हमन बने बने खा पी के आए हन गरम गरम, रमान पढ़े बर बैठे हन, घर में जाग बने सुते हन। कहा था नो कहा हमेशा के लिए सुत जब तेरे को जाना तू है, बिहानिया उठबो कि नहीं उठन तेकर कोई ठिकाना है कहा नहीं है दाई हो। वही प्रकार से गुरु महाराज भरत लगते भरत और शोक करत हते काकर पर करत हते बेटा है। और शोक काकर पर करना चाहिए कि थे, शोक वो व्यक्ति पर करना चाहिए जिन जन्म तो लोहे लेहे पर भगवान के भजन कीर्तन नहीं करे, है ना। कभू धर्म के काम में अग्रसर नहीं रहे, कभू कोनो दान नहीं करे, जीवन भर हाय हाय में मर जाते कमा कमा के, है ना। शोक ओकर भर करना चाहिए बेटा कि थे। पर राजा दशरथ तो जीस तब हो और मरीस तब हो, दोनों के सुखला भोग डरे है। जीवन और मरण के सुखला कौन भोगी तो राजा दशरथ थे भोगी की थिदाई हो। कैसे जियत रही त राम के चेहरा ला देख देख के जी से, है ना। जियत रही त राम के चेहरा ला देख देख के जी, और मरीस त राजा दशरथ कैसे मरी राम के वियोग में मरिताई हो, है ना। जिन राम के वियोग में जिंदा है तो हमारा मूर्ख है। राजा दशरथ ला ओकरे से नमन वंदन करते गोसाई बाबा जी है कैसे। बंदव अवध भुआल सत्य प्रेम जहि राम पद, और बिछुरत दीन दयाल प्रिय तनु तृण इव परिहरे उठे। मैं ऐसा राजा दशरथ के चरण कमल के वंदना करा था, जिन्हा राम के वियोग में अपन तनला अपन प्राणला कैसे त्याग दी तो तिनका के समान त्याग दी। जैसे घर में झाड़ू लगा था दाई हो, घर में झाड़ू लगा था नान मुन कजरा पड़े रहे थे, तिनका पड़े रहे थे, में हमार कोई मोह नहीं रहा, ओला झाड़ के बाहर के फेंक देता। वही प्रकार से राजा दशरथ थे राम के वियोग में अपन तनला ऐसे त्याग दी, प्राण ला ऐसे त्याग दी, समान कोई तिनका हो ऐसे त्याग दी, है ना। तो हे भरत ते ऐसन दशरथ पर वियोग, है ना, वियोग में ऐसन दशरथ के दुख में रोथा, ऐसन दशरथ पर शोक करता, ये शोभा नहीं दे बेटा कि थे। काबर जीवन और मरण है तेन विधि के हाथ में है, विधाता के हाथ में है। और राजा दशरथ तो जीस तब हो, है ना। राम की मुखारवी ला देख के जीस और मरीस तब हो, राम के वियोग में तो कर मरण है तेन सफल हो गए। अस विचार कही देहु दोषी, और व्यारथ कही पर की जाऊ रोसु, तात विचार करहु मन माही, और सोच जोग दशरथ निपनाही। ऐसे विचार करके ते कौन ला दोष देथस बेटा। और व्यर्थ में काकर पर क्रोध कर सकते हैं हे तात, मन में विचार कर। राजा दशरथ पर सोच मत, काबर राजा दशरथ सोच करे कि योग्य नहीं है कहा थे, वह जीवन और मरण के फल प्राप्त कर डरे है। ओकर बर सोच मत कहा थे, सोची विप्र जो वेद विहीना, और तज निज धर्म विषय लय लीना। सोच वो व्यक्ति पर करना चाहिए, काकर पर करना चाहिए सोच, सोच वो ब्राह्मण पर करना चाहिए जिन ब्राह्मण कुल में जन्म तो लोहे पर कभू वेद ला नहीं जाने, है ना, कभू पुराण ला नहीं जाने, कभू राम ला नहीं जाने, कभू ज्ञान के प्राप्ति होकर जीवन में है कि नहीं है। ऐसा ब्राह्मण पर शोक करना चाहिए बेटा, है ना। तज निज धर्म विषय लय लीना, शोक होकर पर करना चाहिए ताज, जिन अपना धर्म ला छोड़ करके विषय भोग के पाछू में भागत रहते, है ना, काम के पाछू में भागत रहते, शोक होकर पर करना चाहिए। जैसे हम संसारिक जीव करते है ना, हमन भगवान के पाछू पे दौड़ता, भक्ति के पाछू में दौड़थन का नहीं दौड़न, काकर पाछू में दौड़थन, पैसा के पाछू में दौड़थन, मोह के पाछू में दौड़थन।
विषय के पाछू में दौड़थन दाई होता शोक हमर असन जीव बर करना चाहिए। गुरु महाराज कहा थे तात शोक ऐसन व्यक्ति बर करना चाहिए जो भोग विलास के पाछू पड़े रहते। सो जो निपतु जो नीति न जाना और जही न प्रजा प्रिय प्राण समाना। वो राजा के ऊपर सोच करना चाहिए जिन नीति के बात न नहीं जाने, है ना, जिन लोग प्रजा है तीन प्राण के समान प्यार नहीं करे, है ना, ओकर बर शोक करना चाहिए। भरत तो व्यर्थ में राजा दशरथ पर शोक करत थे। सोचो व्यासु कृपन धनवानु अब जो नयति थी शिव भगत सुजानु। सोचो श्रुत विप्र अवमानी अब मुखर मान प्रिय ज्ञान गुमानी। हे भरत सोच ओकर बर करना चाहिए जे धनवान होकर भी कंजूस है। कतिक सुंदर नीति के बात कहा था, है ना। सोच वो व्यक्ति बर करना चाहिए भरत जीवन भर हाय हाय कर करके मरत रही थे और कोनो कर दान करे बर नहीं जाने, कोनो कमला दक्षिणा दे बर नहीं जाने, है ना। शोक ओकर बर करना चाहिए मर मर के कमात हत पैसा जोड़ा था किथे ना। हाय हाय में छूटत पैरानी तो थे। हाय हाय में छूटत पैरानी तो अब तोरे धनिला खाही करिया चो, तोरे धनिला खाही करिया चो। ऐसने दाई हो हाय हाय करके हमन सकेला था, 2 रुपया कोनो करा दान धर्म में नहीं लगा था और सकेले ऊपर सकेला था। हमर लइका मन है बोला बुढ़ोही का उबारही काय करी तेल जाना था नो तकरिया चोर कौन आए भी मनता है हमर धन ल खाते थे ना। हमर सियान मन हमर मन बर सकेली, हमन अपन लइका मन बर सकेले बर मरे जाता। यही जला तू कहा थे वे, है ना। ओ वैसे के सोच करना चाहिए जिन धनवान होकर भी कंजूसी करते और जो अतिथि सत्कार ला नहीं जाने। सोचो शूद्र विप्र अवमाने और मुखर मान प्रिय ज्ञान गुमाने। हे भरत शिव जी के भक्ति करे में कुशल नहीं है ना। वो शूद्र के सोच करना चाहिए जो ब्राह्मण के अपमान करने वाला है और बहुत बोलने वाला है। काबर मान बड़ाई चाहने वाला और ज्ञान के घमंड रखने वाला संसार में बहुत है। रावण ला देखे नहीं 4 वेद 6 7 18 पुराण के जनैया रावण ओकर असन कोनो वेद ला नहीं पढ़ सके, वेद पुराण ला कोनो नहीं जान सके। वेद के प्रचंड ज्ञाता ब्राह्मण रावण तेला अहंकार हो के दाई हो काकर अहंकार अपन ज्ञान के अहंकार बल के अहंकार और जेकर जीवन में अहंकार आ जाते ना तो ओकरो समय दिन क्षण भंगुर हो जाते। काबर ज्यादा अति करते ता अति के तो अंत होते च ना जल्दी। ओकरे से दिखते अहंकार में 3 गए, अहंकार में 3 गए धन वैभव और वंश और याद नहीं तो देख लो रावण कौरव कंस। जेकर जीवन में अहंकार पन आ जाते दाई हो ओकर जीवन ना जल्दी समाप्त हो जाते। और जिन लगे थे कि मान बड़ाई चाहने वाला ज्ञान के घमंड रखते ना ओकर पर शोक करना चाहिए। कहा थे सोच पुनि पतिपन वंचक नारी और कुटिल कलह प्रिय इच्छा चारी। सोच ओकर पर करना चाहिए भरत, है ना। सोच वो स्त्री पर करना चाहिए जो पति को छलने वाले है, वे पति के साथ प्रेम करत हो के कुटिल व्यवहार करते हैं और कलह प्रिय स्वेच्छाचारिणी, है ना, ब्रह्मचारिणी के सोच करना चाहिए जे अपन ब्रह्मचार्य व्रत ला छोड़ करके त्याग करके गुरु के आज्ञा के अनुसार नहीं चले। सोच ऐसन बर करना चाहिए। तो व्यर्थ में राजा दशरथ पर सोच करत है ना। वो तो पूरा सुखला भोगड़ा रहे काबर जीवन के आनंद कब रही। राजा दशरथ जी जान डर रही कैसे जा करी नाम सुनत शुभ हुई
अग मोरे गृह आवा प्रभु सोई। अरे जिकर नाम ला मात्र स्मरण करे से मनुष्य संसार भवसागर से पार हो जाते। वही भगवान मोर घर में मोर बेटा बन के आए। दशरथ महाराज जी जान डर थे तेकर से अपने जीवन ला धन्य समझते दाई हो। तेकर से राजा दशरथ के जीवन और मरण हेते है ना सोचे की योग्य नहीं है कि थे काबर जीवन और मरण के सुख ला राजा दशरथ भोग रहे। गुरु महाराज वही ला कहा थे भरत एकर वर्ष दुख करे के बात नहीं है सोचे के बात नहीं है कहा थे। आगे कथा में का होथे ओला सुनबो नीचे के चौपाईला भजन के बाद। लखन सिया राजा राम की जय। पंछी उड़ाते आकाश करथे बिरछा धरती में आए बिना दाना पानी पावे कहाँ रे तेरा बे कहाँ रे छैहा भुइया ला छोड़ जवैया ते तेरा बे छैहा भुइया ला छोड़ जवैया ते थीरा बे कहाँ रे। काया कागज की डोंगा ही बुड़ जाही रे। काया कागज की डोंगा ही बुड़ जाही रे। तेह झनक गुमान यह घुर जाही रे। तेह झनक गुमान यह घुर जाही रे।
की डोंगा है उड़ जाही रे, काय कागज की डोंगा है उड़ जाही रे, सहजनी गई गुमान ये हम घुर जाही रे, सहजनी गई गुमान ये हम घुर जाही रे, काय कागज की हाँ काय कागज की ओहो काय कागज की डोंगा है उड़ जाही रे, काय कागज की डोंगा है उड़ जाही रे, सहजनी गई गुमान ये हम घुर 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 जाही रे, सहजनी गई गुमान ये हा घुर जाही रे। प्रेम से बोलो लखन सिया रामचंद्र की जय। मानस प्रेमी शुद्ध समाज बाबा जी दिन दोहा में लिखते का सोची विग्रही जो मोह बसे करई कर में पथ त्याग, सोची विजति प्रपंच रत विगत विवेक विचार। हे भरत सोच वो गृहस्थ की करना चाहिए कि थे जे मोह के वश में थे और अपन कर्म के मार्ग ल त्याग देते, जिन कर्म करे बराए हैं ओला भुला जाते है ना, कर्म की मार्ग ल त्याग करके गृहस्थ के सोच करना चाहिए कहा थे। दुनिया में काय प्रधान है? कर्म प्रधान। कर्म करना है हमला, कैसन कर्म करना है? अच्छा कर्म करना है ना। अच्छा कर्म करबो तभी तो हमला दुनिया याद करी का कावे कर्म प्रधान विश्व करी राखा और जो जस करही तो तस फल चाखा। ये कर्म भूमि आयदाई है ना। ये दुनिया में आगे कर्म करेला पड़ते और जैसे जैसे कर्म करबो ना वैसे वैसे सबला फल प्राप्त होते, वैसे वैसे सबला भोगेला पड़ते। पर एक बात परम सत्य है, कौन सी बात? राजा दशरथ की मृत्यु हो गई कि भरत इतने शोक करत है, और मृत्यु होते तो आदमी कहाँ जाते दाई हो? स्वर्ग है ना। कर्म के हिसाब से अच्छा कर्म करे तो स्वर्ग जाही, बुरा कर्म करे तो नरक जाही। कोनो देख क्या हो कहा स्वर्ग नरक ला है? कोनो देख क्या है आज तक? वो कोनो नहीं देखे किथे है ना। किथे वाले बात में जाता किथे कही के। पर मानस में लिखा है राजा दशरथ तीन हर बार स्वर्ग जाए जब जब वो याद आए काकर देवराज इंद्र के तब है ना। देवराज इंद्र ओकर परम मित्र रहा है और जब जब ओकर याद आए सुरता आए ना तो राजा दशरथ स्वर्ग में जाए दाई हो। तो ओकर बर कोई मामूली बात है ना, ओकर बर तो एकदम साधारण सी बात है, स्वर्ग है। आज राम की वियोग में राजा दशरथ प्राण त्याग दे हुए ओकरे शोक भरत दिन करत है। गुरु महाराज दिन वही समझावत है, भरत सोच मत कर, वैसन तैसन नो है, बहुत ज्ञानी व्यक्ति रही से है ना। ज्ञानी व्यक्तित्व के धनी रही, धर्म धुरंधर प्रभु के बानी, धर्म की धूरी धारण करने वाला हिसाब के पिताजी रहते ओकर असन कोनो है ना धरती में राजा पैदा नहीं हो सके थे। तो ओकर बर शोक मत कर भरत यहाँ, वो सोच करे के योग्य नहीं है। सोच कैसन बर करना चाहिए? जिन जन्म तो ले ले रात दिन बैला भैंसा सन कमावा थे, वो खाए सुखला नहीं जाने, शोक ओकर बर करना चाहिए। रात दिन काम वासना में भुलाए, शोक ओकर बर करना चाहिए है ना। मोह के वश होकर के कर्म मार्ग ल त्याग दे, शोक ओकर बर करना चाहिए। सन्यासी के सोच करना चाहिए जो दुनिया के प्रपंच में फंसे हेवे और अपन ज्ञान वैराग्य ला भुला के हेवे, सोच ओकर बर करना चाहिए। भरत किथे
बैखानस सोई सोच जोगू तप बिहाई जही भावई भोगू। वामप्रस्थ वही सोच करने की योग्य है ना। देखा ब्रह्मचर्य आश्रम, वामप्रस्थ आश्रम, संन्यास आश्रम है ना। ए अलग अलग में उम्र के हिसाब है ना। ब्रह्मचर्य आश्रम में का नियम कानून हेवे ओला निभाए जाते। संन्यास आश्रम में कैसे रहना है ना, वो शिक्षा दीक्षा दे जाते। वामप्रस्थ आश्रम हेवे सबके अलग अलग नियम कानून हिदाई हो। सियाना हो गए था ये सब के झंझट फटफट ला त्याग करके भगवान के चरण कमल में जाना रहते। भगवत भजन करना रहते, सत्संग में जाना रहते। और सत्संग में जाए की उम्र में घलो हमन माया मोह भुलाए हन, मोर मोर में भुलाए हन है ना। रुपया पैसा जोड़े बर भुलाए हन। तो सोच ऐसा व्यक्ति के करना चाहिए थे है ना। एकर ऐसने बर पछताना चाहिए थे। पर राजा दशरथ तो बड़ा गुणवान रही से, वे धर्म धुरंधर रही से, प्रजा मन के हित करने वाला, प्रजा मन से प्रेम करने वाला रही से। तो ऐसा व्यक्ति पर सोच मत कर भरत कहा थे। सोच उपि सुन अकारण क्रोधी और जननी जनक गुरबंधु विरोधी। सोच वो व्यक्ति पर करना चाहिए जो चुगलखोर है, बिना ही कारण क्रोध करने वाला है, तथा माता पिता गुरु और भाई बंधु के साथ विरोध रखने वाला होते। सोच ऐसा व्यक्ति पर करना चाहिए थे है ना। किसी काम ऐसा करो कि कोई पहचान बन जाए, हर कदम ऐसा चलो कि कोई निशान बन जाए। और यहाँ तो जिंदगी सभी काट लेते हैं, पर जिंदगी ऐसे जियो कि कोई मिसाल बन जाए, कोई मिसाल बन जाए दाई हो है ना। भगवान के पास हम जाथन, भगवान भोलेनाथ के पास जाथन, हाथ में है ना लोटल धर कैसे जल अर्पण करे बर। कोनो पूछते कहाँ जात दीदी, भगवान भोलेनाथ का जल अर्पण करे बर जात हो बहनी का बड़ा भाव से है ना। भोलेनाथ ला जल अर्पण करे बर जात हूँ कहीं बड़ा भाव से जात हम। रद्दा में अगर हमन ला कोनो मिल जाते हैं, कोई पानी के मारे ओकरा कोई प्यासा है तेन तड़पत है, कोई मूर्छित खा के ओकर गिर गए हुए, और हमन ओला नजर अंदाज करके भगवान शिव जी ला जल अर्पण करे बर जाथन, जल चढ़ाए बर जाथन दाई हो हैं। तो विचार करे की बात है, जल की आवश्यकता सबसे पहली कौन ला है। वो सड़क में पड़े हैं व्यक्ति जिन पानी के मारे तड़पत होला है कि भगवान भोलेनाथ ला है। हमारा कर्तव्य का थे, मनुष्य के धर्म का सिखाते दीदी हो। मनुष्य के धर्म का है सबसे पहली जरूरत पानी के, वो प्यासा लहवे जिन है ना सड़क के किनारे में खड़े तेन लदाई हो, बाद में भले भोलेनाथ ला चढ़ा दे। और हमन काय की था एक लोटा जल सारी समस्या का जोड़ से कहूँ बने। एक लोटा जल सारी समस्या का। और भगवान का की थे तोर मन में है छल त का काम के एक लोटा जल है ना। एक लोटा जल के सार्थकता कब हिदाई हो, जब हमन वो प्यासा ला पानी पियाबू तब है ना, तब वो जल के सार्थकता है वे, अन्यथा वो जल के सार्थकता नहीं है। भगवान ला काय प्रेम निर्मल मन मोहे जो भावा, मोहे कपट छले छिद्र न भावा। मनुष्य के मन में अगर प्रेम है ना निर्मल प्रेम, तो वही भगवान ला प्रियदायी। जेकर मन में छल है कपट है वो भगवान ला प्रेम नहीं है। ओकरे से गुरु महाराज कहा थे अरे सोच करना है तो ओकर बर कर, जेकर मन में छल है कपट है प्रपंच है चुगलखोर है ओकर बर कहा थे। राजा दशरथ बर है ना शोक मत कर भरत कहा थे। और समय है तेन बता थे हम मन लदाई हो, इशारा करे थे हरिया के प्यूरा के हेवे। और हरियारी ते प्यूरा के है, प्यूरा है तेन ललिया जही, और ललिया ही तहन हमू मन ला जाए ला पड़े है नहीं। राजा दशरथ हमू मन हो जब तहन हमर परिवार वाले मर रोही मन मारे है नहीं।
काबर हमर तो कर्म है नहीं राजा दशरथ सन तो कौन समझाई कि कर्म पर मत रोगा एमर रामायण पढ़ के आहे कहीं कौन समझाई हैं तेकर से हो आव चलन एक दिन तो हम सब ला संसार सागर ला छोड़ना है विदा लेना है काबर ये निश्चित है वे और अनिश्चित घलो है काबर निश्चित एकर से है कि मौत है निश्चित है हम सब ला एक दिन जाना है और अनिश्चित एकर से है कि कब जाबो ते पता नहीं है ना तो दोनों कारण है तो आव चलन कैसे कैसे रंग रंगे हंसते संसार ला हाय गा विधाता कौन पाही तोरी पारला हाय गा विधाता कौन पाही तोरी पारला कैसे कैसे रंग माँ रंग है ते संसार ला कैसे कैसे रंग माँ रंग